नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। अगर बात की जाए सर तो एनटीपीसी रेलवे में 2019 के बाद कोई वैकेंसी भी नहीं आई सर। इसके बावजूद अगर वैकेंसी आई सर तो मात्र 5600 वैकेंसी आई सर, जबकि लगभग 40,000 रिक्तियां अभी भी है सर एनटीपीसी में। जब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या कहेंगे सर आप? अब कहना क्या है, एक दिलचस्प बात मैं दर्शकों को बताऊं कि जो भारत का रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, ये मेरा बैचमेट है ना। ये मैं आईपीएस था 94 बैच का और अश्विनी वैष्णव आईएएस था 94 बैच का ही। और हम लोग दोनों मसूरी में साथ साथ ट्रेनिंग करते थे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। बाद में इसने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, राजनीति में आ गया और अभी रेल मंत्री है। खैर वो तो अलग बात हुई। रेलवे देखिए भारत सरकार का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला यदि कोई विभाग था तो वो भारतीय रेल था। और अब देखिए आपने सही कहा, आरआरबी एनटीपीसी वाली परीक्षा में कितनी धांधली हुई, कितना प्रदर्शन हुआ। अब जो नौकरी निकली है रेलवे की 5696, 6000 से भी कम, ये एएलपी की वैकेंसीज है, असिस्टेंट लोको पायलट की। और इसमें न्यूनतम योग्यता क्या होती है? आईटीआई होती है। यदि सारे आईटीआई वाले फॉर्म भर दे तो वो 80 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। तो 80 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं और वैकेंसी है 6000 से भी कम। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। और वो भी ये वैकेंसी 6 साल बाद निकाली गई है। 2018 के बाद अब 2024 में वैकेंसीज लगा रहे हैं, क्या मजाक है। और जब रेलवे वालों ने मांग की तो पूरे प्रदर्शन को कुचला गया। पटना में देखे, जहां जहां मुसल्लापुर है या भिखना पहाड़ी है, जहां जहां स्टूडेंट सबका जमावड़ा होता है, वहां एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट सबको बंद कर दिया गया। जगह जगह इन लोग पर लाठियां चलाई गई। तो नरेंद्र मोदी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि गौतम अडानी की दौलत बढ़ती रहे और आम आदमी भूखों मर जाए, प्यासा मर जाए, इससे मोदी को कोई मतलब ही नहीं। आज आम आदमी को उल्लू बनाने के लिए राम मंदिर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब क्या है? धारा 144 लगा दिया गया सर। कहीं भी चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट हो, जब अपनी बात रखना चाहते हैं, मंच प्रदर्शन का मिलता है, उनको प्रदर्शन करते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, पुलिस लाठियां बरसा देती है, धारा 144 लगा दिया जाता है। आखिर उनके हक का हनन क्यों किया जा रहा है? यही ये देखिए, लोकतंत्र की ये खुल्लम खुल्ला हत्या हो रही है। देखिए धारा 144 जो है सीआरपीसी का, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 है, उसमें होता है कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति के इकट्ठा होने पर रोक होती है। तो ये सब तब होता है जब विधि व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, वैसे मौकों के लिए। यहाँ तो धारा 144 का मतलब खुल्लम-खुल्ला मिसयूज़ हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। अब दिल्ली में मैं सुन रहा था 1 महीने के लिए धारा 144। अब ये कौन बात है, सीधे 10 साल के लिए लगा दीजिए धारा 144, 1 महीने ही क्यों? या बिहार में भी इसका दुरुपयोग होता है। अब तो न्यायपालिका ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि क्या आपने मजाक बना रखा है ना। ये जनतंत्र है। यहाँ जो संविधान की धारा 19 है, आर्टिकल 19 है, वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का इस तरह हनन किया जा रहा है। तो ये तो पूरे देश में जिसको कहते हैं अघोषित आपातकाल की स्थिति है। इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। जी। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी वर्तमान में रोजगार की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। आज जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है उसके लिए रोजगार का मतलब सिर्फ पकौड़ा तलना ही रह गया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो रोजगार के अवसर खत्म हो गए और सबसे ज्यादा जिन क्षेत्रों में रोजगार दिए जाते थे वो क्षेत्र था रेलवे। उस रेलवे में भी लगभग 5-6 सालों से अभी तक बहालियां नहीं निकली है। साथ ही इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दों पर भी बात की और उन्होंने कहा कि जब से केंद्र सरकार में बीजेपी आई है तब से लगातार बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है और तानाशाही रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।